हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने देखा था हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किन किन भाषाओं से हिंदी भाषा का विकास हुआ। चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि हिंदी भाषा का विकास किन किन भाषाओं से हुआ। हिंदी भाषा का विकास हुआ वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बाद आई लौकिक संस्कृत, लौकिक के बाद आई पाली भाषा, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी कौन सी स्वर से नहीं, अपभ्रंश। फिर हुआ हिंदी का विकास। इस प्रकार भाषा का क्रम हमको ध्यान में रखना है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम हमको याद होना चाहिए कि किस प्रकार हिंदी भाषा का विकास हुआ। संस्कृत कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कल हमने कहाँ तक किया था? भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं और बोली कितनी। कल हमने देखा था उपभाषाएं, उपभाषाएं कितनी हैं? 5। राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। आज हम इनकी बोलियों की भी चर्चा करेंगे। राजस्थानी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 4। कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूंढारी। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी उपभाषा की कौन सी बोलियां हैं। नेक्स्ट है दूसरी, हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 5। कोरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं। दूसरी है हरियाणवी, हरियाणवी बोली है जिसको बांगरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बर्ज। चौथी है कन्नौजी और 5वीं है बुंदेली। तो हम हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं है। और किस उपभाषा का हिस्सा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली कौन सी है? हरियाणवी। हरियाणवी जो बोली है उसकी भी आगे उपबोलियां हैं जिसको हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे। तो कोरवी, हरियाणवी, बर्ज, कन्नौजी और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और इनकी संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 3। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी पूर्व में जो बोली जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी की बोलियां। इसकी हैं 3, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी तो सबसे नॉर्मल है, सबको पता होता है, लेकिन मैथिली और मगही ये नहीं पता होता। तो बिहारी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 3, मगही, मैथिली, भोजपुरी। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 3। और वे 3 कौन कौन सी हैं? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। चलिए तो हम दोबारा से देख लेते हैं कितने प्रकार की बोली हैं। उपबोली, उपभाषा कितनी है? 5। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 4। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूंढारी। तो राजस्थान की 3 मैं से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जिसमें हरियाणा आता है, तो कोरवी, हरियाणवी, बर्ज, कन्नौजी और बुंदेली ये 5 उपबोलियाँ 5 बोलियाँ इसमें आ गई। पूर्वी हिंदी में कितनी हैं? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। इसकी 3 बोलियाँ हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिंक सिटी, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। और जयपुरी, जयपुरी किस उपभाषा की बोली है? जयपुरी है राजस्थानी हिंदी की। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, यदि आपसे पूछेगी पिंक सिटी किसको कहा जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी, तो हमारा आंसर आ जाएगा जयपुर जो राजस्थान में है। लेकिन यदि पूछेगी पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद के गोरखपुर में हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी बनाया जा रहा है। ये करंट अफेयर्स से संबंधित फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बोली। बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है और हरियाणा की राजभाषा, राजभाषा कौन सी है? हिंदी।
हरियाणा की राजभाषा है हिंदी और बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। अब हम करेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण। व्याकरण का मतलब है जो नियम होते हैं भाषा को लिखने के तरीके, नियम, जिन जिन नियमों के अनुसार भाषा को लिखा जाता है, उसको बोला जाता है, उसको कहते हैं व्याकरण। तो इसका सामान्य परिचय हम करेंगे। भारत की सबसे प्राचीन नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। और ईरान प्राचीन नाम था जिसका पर्सिया। वे ईरानी या पारसी स के स्थान पर है का प्रयोग करते थे, यानी कि ईरानी थे जो ईरानी या फारसी, वे स के स्थान पर है शब्द का उच्चारण करते थे। तो प्राचीन नदी थी जो सिंधु, उसको वे हिंदू कहकर पुकारते थे। इस प्रकार सिंधु नदी को कहते थे हिंदू, और हिंदू से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो भाषा कौन सी हो गई? हिंदवी। जैसे सिंधु भाषा से, सिंधु नदी से संबंधित, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग सिंधवी भाषा बोलते थे। तो जो ईरानी थे स को है कहते थे, तो सिंधवी की जगह वे हिंदवी कहने लगे, और रूढ़ होकर हिंदवी शब्द रूढ़ होकर हिंदी में परिवर्तित हो गया। अब हम देख लेते हैं जो ईरानी लोग थे वे किन किन शब्दों का उच्चारण क्या क्या करते थे। जैसे स का उच्चारण करते थे है, यानी कि स को वे है कहते थे। जैसे सिंधु को हिंदू। त या थ को कहते थे तै। द या ध को कहते थे द। प या फ को कहते थे पै। ये शब्द थे और वे सिंधु नदी को कहने लगे हिंदू, और भाषा कौन सी थी? हिंदवी। और रूढ़ होकर कौन सी बन गई? हिंदी भाषा बन गई। ईरानियों की भाषा कौन सी थी? फारसी या पारसी भाषा। और हिंदी शब्द पारसी या फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। तो हमने कल भी चर्चा की थी कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पारसी, फारसी या ईरानी। जो भी हमारे ऑप्शन में होगा हम उसको टिक कर देंगे। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदवी शब्द से, और हिंदवी शब्द दिया ईरानियों के द्वारा, और रूढ़ होकर हिंदवी ही हिंदी बन गई। और जो हिंदुस्तान था, यानी कि सिंधु के आसपास का स्थान था, उसको कहने लगे हिंदुस्तान, और बाद में ये बन गया हिंदुस्तान। यानी कि जो ईरानियों के द्वारा नाम दिया गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों के द्वारा। और हिंदी भाषा, जो हिंदी शब्द है वो भी ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना, बोलना या अपने विचारों को किसी और के सामने प्रस्तुत करना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। मनुष्य जब अपने भाव या विचार प्रकट करता है तो किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से। भाषा और सामाजिकता, यही दो चीज़ें मनुष्य को पशु से अलग करती हैं, क्योंकि मनुष्य भाषा बोलता है और एक सामाजिक प्राणी है। तो यही दो चीज़ें हैं जो मनुष्य को पशुओं से अलग करते हैं, वरना मानव और पशु में कोई भी विशेष अंतर नहीं है। मानवता, मानवता क्या होती है? जिस मनुष्य के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे के दुख को देखकर दुख उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं मानवता। तो मानवता किसी को कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति दुखी है और कोई व्यक्ति उसको देखकर दुखी हो जाए, उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हो, तो उसको कहते हैं मानवता। परिभाषा क्या है? मानव, जो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा होती क्या है? मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसको कहते हैं भाषा। और हिंदी भाषा, हिंदी भाषा संस्कृत की सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत को, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जितनी भी भाषाएं हैं उनको सभी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हमने
आज और कल हमने देखा था कि संस्कृत से आई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। संस्कृत कौन कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी कि जो वेदों से संबंधित थी, और इसका कार्यकाल कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत यानी कि जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, जैसे रामायण महाभारत लोक किस्सों में प्रचलित थी, जो उसको कहते हैं लौकिक संस्कृत, जिसका कार्यकाल कितना था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर आई संस्कृत के बाद पाली भाषा। पाली भाषा का काल कौन सा था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें बोली गई पाली भाषा। पाली भाषा का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। इनकी रचना हुई पाली भाषा में। फिर आई प्राकृत। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। किसी भी भाषा का काल 500 वर्ष माना जाता है, तो हम 500 के हिसाब से इनको देख रहे हैं। इस प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन ग्रंथ। फिर आया प्राकृत का बिगड़ा रूप। प्राकृत का बिगड़ा रूप कौन सा था? अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और अपभ्रंश में कौन सी थी? शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हिंदी का काल कितना है? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, यानी कि 1000 ईस्वी में हिंदी प्रारंभ हुई थी और वर्तमान समय तक चल रही है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, किसी भाषा का औसत समय 500 वर्ष माना जाता है, इसलिए हमने 500 वर्ष के हिसाब से ही इसका काल निर्धारण किया है। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले आई संस्कृत भाषा। संस्कृत में कौन सी? वैदिक और लौकिक। फिर आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौरसेनी अपभ्रंश, और सबसे बाद में आई हिंदी। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी माना जाता है। और किसी भी भाषा का औसत समय कितना होता है? 500 वर्ष। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और सर्वाधिक भोजपुरी बोली जाती है। तो भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बोली भोजपुरी, जो बिहारी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। विशेष यानी कि नोट रखने योग्य कौन सी बात है? हिंदी का मानक समय कितना है? 1100 ईस्वी। ये हमको ध्यान रखना है। हिंदी का मानक समय कितना है? 1100 ईस्वी। आज हमने देखा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल हम देखेंगे लिपि और वर्णमाला की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।